नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज हम आए हुए हैं जयपुर के जालूपुरा, जहां पर कुशवीर जी जो इंदिराज गुर्जर जी के भतीजे हैं, तो उनसे हम राजनीति को लेकर कुछ निष्पक्ष बातें करेंगे। हाँ, मैं कुशवीर गुर्जर। मैं अभी प्रेजेंट में विधायक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ एक विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का, जिसका एक पुराना इतिहास अपना रहा है विराटनगर का, जहाँ पांडवों ने अपना वनवास वहाँ काटा था, वहाँ रुके थे लोगों ने। ऐसे एक विधानसभा का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं वहाँ के विधायक श्री इंदिराज जी गुर्जर। उनके हम सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं पर्सनल लाइफ से ज़्यादा तो नहीं, पर मैं एजुकेशन में मेरा MBA चल रहा है और साथ में थोड़ा समाज सेवा भी कर रहा हूँ। इंदिराज गुर्जर जी हैं, वो आपके चाचा जी हैं और आप उनके राइट हैंड की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको इसको लेकर क्या मानना है? मेरा इसको लेके ये मानना है कि मैं एक सौभाग्यपूर्ण आदमी हूँ, जो मैं एक विधायक इंदिराज जी, जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में उनके प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है और उनके निर्देश अनुसार मैं काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उनका हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि वो निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा करें। वो राजनीति भी करते हैं तो अपने एक सिद्धांत की राजनीति करते हैं, ना व्यवस्थापूर्ण से राजनीति करते हैं, ना कोई वो पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं। वो हमेशा 36 कौम को साथ लेके काम करते हैं, पक्ष विपक्ष को साथ लेके वो हमेशा काम करते हैं। जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए हमेशा तत्पर, वो आधी रात में भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे एक महान व्यक्ति के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक सौभाग्य है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो आगे हमेशा ऐसे ही काम करते रहे, हम लोगों को ऐसे मार्गदर्शन देते रहे। कुशवीर जी, आप विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए आधी रात को भी तत्पर रहते हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? इसको लेके मेरा ये मानना है कि हम लोग विधानसभा विराटनगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए एक प्रायोरिटी का विषय है। हम लोग तो उनकी मदद करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम लोगों का कोशिश रहता है कि जो भी लोग पीड़ित हैं, हम उन लोगों की मदद करें, जितनी संभव हो सके उनकी मदद करें। और विधायक साहब का भी ये एक ड्रीम है, एक सपना है कि वो चाहते हैं कि विधानसभा के साथ साथ आसपास की विधानसभा, जयपुर ज़िले का ग्रामीण का जो हमारा पूरा क्षेत्र है, हम लोग उस पूरे क्षेत्र के आसपास के जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं गरीब लोगों की मदद हो सके। जितनी हम लोग कोरोना में जैसे हमने मदद करी, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हम लोगों ने व्यवस्थाएँ करवाई थी, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, हम लोगों ने उच्च लेवल से हमारे यहाँ बात करके विराटनगर में हमने व्यवस्था करवाई। जयपुर SMS में हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने हमारे बाहर के आसपास के लोगों की मदद करी, उनको कोरोना में सहायता दिलवाई। और ऐसे ही अभी डेंगू का समय चल रहा है, तो डेंगू के हम लोगों ने टीम बना रखी है, डेंगू हेल्पलाइन के नाम से हम लोगों ने वहाँ मदद करने की कोशिश करी है। लोगों को SDP हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, RDP हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, खून की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने एक टीम बना रखी है, जिसके पास डोनेट करने वाला भी नहीं होता, तो हम लोग वहाँ जैसे हम लोगों के पास सूचना मिलती है, हम हमारा बंदा भेजते हैं वहाँ पे, लड़का वो डोनेट करता है, SDP हम लोगों को उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारा यही एक मकसद है कि हम लोग जितना हो सके समाज सेवा करें, लोगों की मदद कर सकें। जी, आप अपनी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, तो क्या ये अलर्ट रहने के कारण आपके विधायक चाचा इंदिराज जी हैं, या फिर आप आपके अनुसार ही अलर्ट रहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज विधायक साहब हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, उन्हीं का आज हमारा पूरा सहयोग है उनकी तरफ से, तो हम लोग ये मदद कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर उन्हीं को जाता है कि विधायक साहब के सहयोग से हम लोग ये काम करवाते हैं। और हम लोगों की खुद की भी दिल से इच्छा है कि हम लोग गरीब लोगों की, आम लोगों की, जनता की हम जितनी हो सके मदद कर पाएँ। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम लोग सबकी मदद करें। तो विराटनगर के साथ साथ हम लोग और लोगों की भी मदद करते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहा है शुरू से। और विधायक साहब का भी ये दिल से इच्छा है कि हम लोग जितनी मदद हो सके करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें, अभी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ है, तो वहाँ पर जैसे आपने एक पोस्ट की, उसमें लिख रखा है कि विधायक जी के अनुसार हम यहाँ पे आए हुए हैं। और पहले जैसे देखें तो आपने बहुत से रक्तदान शिविर वगैरह लगाए हैं, तो इसी को लेकर क्या आपका ये जो विधायक जी के अनुसार ही जो आप काम करते जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखो, इसको लेके मेरा ये मानना है कि ये पहल विधायक साहब ने स्टार्ट करी थी। जो हमारा 2008 का पहला एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, रक्तदान शिविर लगा था पावटा में, वो विधायक साहब ने शुरुआत करी थी। उसके बाद में हम लोगों ने कंटिन्यूसली हर साल हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। काफ़ी तादाद में हम लोगों को रेस्पॉन्स भी मिलता है, लोगों ने ब्लड डोनेशन भी करते हैं। अभी लास्ट 3 साल से हम लोग विधायक साहब के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। जब पहली बार हम लोग चुनाव जीत के आए थे, उसके बाद में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, तब हमने 1000 यूनिट करी, फिर 1300 यूनिट करी, और इस साल जब हमने विधायक साहब के जन्मदिन पे करी तो हमारी 1558 हमारी यूनिट एकत्रित हुई।
और उसके साथ साथ भी हम लोग जैसे मेडिकल कैंप्स हो गए, मेडिकल की सुविधाएं भी हो गई, हम सारी सुविधाओं के लेके विधायक साहब के निर्देशानुसार ही काम करते हैं, पूरा उनके नेतृत्व में भी काम करते हैं। और उनकी आज से नहीं, 2008 से मैं देखते आ रहा हूँ कि 2008 से उनका ये ड्रीम रहा है, कि सपना रहा है कि मेडिकल की सुविधाएं वो जितनी हो सके क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटलों का भी था, जब हम लोग विधायक बन के आए, हमारे चाचा जी इंदिराज जी, तो हमारे यहाँ विधायक बनने के जस्ट बाद में हमने हॉस्पिटलों की हालत देखी। CSC के हमारे यहाँ विधानसभा में 2 बड़ी CSC आती थी, विराटनगर और पावटा। तो विराटनगर CSC की हालत ऐसी थी कि वहाँ ना डॉक्टर थे बैठने के लिए, ना बिल्डिंग थी, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, बहुत बुरे हालात थे हमारे विधानसभा क्षेत्र के CSC के। विधायक साहब ने आते सबसे नेतृत्व पे लेके पूरी CSC को दुरुस्त करवाए, उसमें डॉक्टर्स लगाए, पूरे डॉक्टर्स की जितनी भी सीटें खाली थी उनको पूरी फुल करी। हमारे यहाँ 14 आज आप देखोगे तो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में CSC के ऊपर 14 आज डॉक्टर हैं। ऐसे ही हमने पैरेलल पावटा विधानसभा आती है, हमारा बड़ा कस्बा है, वो भी उसके ऊपर भी हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई। अभी हमने कोरोना काल के अंदर सोनोग्राफी भी हमारे विधायक कोटे से हमने वहाँ स्वीकृत करवाई है, और एम्बुलेंस हमने हमारे MLA फंड से हमको एम्बुलेंस वहाँ दी है, ऑक्सीजन प्लांट हमने वहाँ लगवाए हैं। जो भी छोटी मोटी मशीनरी और भी हम लोग हमारे लेवल पे जो दे सकते थे हमने वो उपलब्ध कराई है वहाँ पे। तो सारा श्रेय तो देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि विधायक साहब का ही पूरा ये श्रेय विधायक साहब को ही जाता है। उनके कहने पे हम लोग ये काम कर रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुशवीर जी, वर्तमान में राजस्थान सरकार में उठापटक चल रही है, इसको लेकर इंदिराज जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये मैं नहीं मानता कि अभी कोई उठापटक चल रही है। हम लोग विधायक साहब जो कर रहे हैं और पायलट साहब जो मांग कर रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं की और अपनी जो उन्होंने पूरे 5 साल पिछले भाजपा की जब सरकार थी उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, लाठियाँ खाई है या पैदल यात्राएं करी है, वो सब करी है। तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहे। भाई, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरे 5 साल मेहनत करी है, वो उनको भी कुछ सरकार में भागीदारी मिले, संगठन में उनको हिस्सेदारी मिले, कई पद मिले, तो वो उनके लिए कर रहे हैं, ना कि वो खुद के लिए कोई चीज़ें मांग रहे हैं। तो मेरा तो ये मांगना है कि उठापटक नहीं है, वो एक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के बदौलत पार्टी होती है, पार्टी के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, बूथ कार्यकर्ता, ग्राम लेवल पे, डाणी गाँव में ये कार्यकर्ता होते हैं। वो जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि पायलट साहब, हमारे विधायक साहब, सब ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि इनको लोगों को मांग करनी भी चाहिए, और इनकी मांग जायज़ भी है। तो हो सकता है आलाकमान जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला ले, तो मेरा तो ये मानना है कि इनकी मांग जो है सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि हक मिल सकता है? क्योंकि 1-1.5 साल गुजर चुके हैं लगातार मानेसर से दिल्ली तक जाते जाते, और कई वरिष्ठ नेताओं के अपने पद भी उन्होंने वापस ले लिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपना हक जल्दी मिल सकता है? देखो, इस चीज़ को तो मैं मानूंगा कि विलम्ब ज़रूर हुआ है, पर उस विलम्ब होने का भी कारण है कि बीच में कोरोना आ गया था, काफ़ी परिस्थिति है, लॉकडाउन भी रहा। आलाकमान ने कोर कमेटी गठित करी थी कि उन कोर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है आलाकमान के सामने। तो लगता है बहुत जल्द ही कुछ अच्छा फैसला होएगा, और कार्यकर्ताओं की आवाज़ पायलट साहब ने उठाई है, तो हो सकता है बहुत जल्दी उसके ऊपर कोई ना कोई विचार विमर्श करके अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अशोक गहलोत भी दिल्ली सोनिया गांधी से मीटिंग करने के लिए गए हैं, उसी के साथ अजय माखन जी और सचिन पायलट जी वहाँ पे गए हैं। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी ने ये संकेत दिए हैं कि पहले तो वो बोल रहे थे कि वाकई मैं बिल्कुल राजस्थान से बाहर नहीं जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हल्के से संकेत दिए कि आलाकमान जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल मेहनत की थी उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो सचिन पायलट जी हैं वो राजस्थान से बाहर जा सकते हैं? देखो, इसके ऊपर तो फैसला आलाकमान करेगी। पायलट साहब को दिल्ली आलाकमान ने, हमारे अंतरिक्ष अध्यक्ष महोदय सोनिया गांधी ने उनको बुलाया था, उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से उनके सामने रखी है। अंतरिम अध्यक्ष के सामने उन्होंने पूरे जोर तौर से अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ भी उठाई है, उन्होंने अपनी बातें रखी है। जो राजस्थान की राजनीति में अभी मुद्दे हैं, सरकार को लेके, संगठन को लेके और कार्यकर्ताओं को लेके जो भी है, उन्होंने पूरा निष्पक्ष तरीके से उनके सामने रखा है। और शायद हो सकता है बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला भी हो। और पायलट साहब की भूमिका को लेके जो भी आलाकमान फैसला करेगी, पायलट साहब उसके ऊपर है। अब जो भी देखते हैं, उसका समय का इंतज़ार करते हैं, क्या फ़ैसला वो लोग लेते हैं। जो भी फैसला वो लेंगे उसको मान्य होगा। राजस्थान सरकार में जैसे देखते हैं इंदिराज गुर्जर जी हैं, वो बिल्कुल ही बोलते आए हैं शुरू से कि मैं पायलट के साथ में था और रहूँगा,
लेकिन कहीं ना कहीं बीच में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने अशोक गहलोत को धन्यवाद बोल दिया। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो ये मानने लग गई कि वो अशोक गहलोत के खेमे में चले गए। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? इसको लेके मेरा ये मानना है, देखो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, ये खेमा पता नहीं कैसे आया कैसे नहीं आया। मैं तो नहीं मानता कि हमारे यहाँ बीच में कोई खेमा है। पायलट साहब हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो एक ही पार्टी के कार्यकर्ता है और एक ही सरकार के हम लोग नुमाइंदे हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सब लोग एक हैं। और रही बात पायलट साहब की और गहलोत साहब की, हम पायलट साहब के साथ में इसलिए हैं कि पायलट साहब ने पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाई है। विपक्ष का पूरा ज़ोर शोर से जो उनकी कमियां थी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो भी करना था वो पूरा ज़ोर शोर से करी है। उन्होंने पैदल यात्राएँ करी है, लाठियाँ खाई है, विधानसभा घेराव किया है, सब चीज़ें करी है। तो पायलट साहब के साथ रहने का हमारा ये था कि वो उन्होंने पूरे 5 साल मेहनत करी है और मेहनत की वजह से आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पार्टी आई है, कांग्रेस की सरकार बनी है। तो मेरा मानना है कि पायलट साहब ने जो आवाज़ उठाई है उनमें उनकी आवाज़ ठीक है, तो हम लोगों ने उनका साथ दिया। और मैं तो विधायक साहब से भी यही अनुग्रह करूँगा कि वो पायलट साहब के साथ थे और साथ रहेंगे। और रही बात धन्यवाद देने की गहलोत साहब के, तो वो हमारे आदरणीय हैं और पार्टी के सीएम है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनका हमारा दायित्व बनता है कि जब उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से जो अभिवादन होता है, उनका धन्यवाद होता है, वो देना पड़ता है और वो देंगे भी। आगे हमारे वो नेता हैं, उनको धन्यवाद हम लोग दे सकते हैं। बीच में कुशवीर जी कहीं ना कहीं जो विधायक इंद्राज गुर्जर जी है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, नासाज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार अलर्ट रहने के कारण उनको ऐसा बीमारी का सामना करना पड़ा? देखो बीमारी का तो ये मानना है मेरा, तो बीमारी तो देखो किसी की भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। ये तो कोई ऐसा नहीं कह सकते हम लोग अलर्ट रहते हैं कि काम करते हैं इस वजह से हुई है। बाकी उस समय हमारा एक चुनाव का दौरान चुनाव चल रहे थे हमारे ग्राम पंचायत उसके 1.5 पंचायतों के, तो हमारे यहाँ प्रधान के चुनाव थे, पावटा भी थे, विराटनगर भी, दोनों पंचायत समितियों में हमारे चुनाव चल रहे थे। उस समय हम लोगों को काफ़ी थोड़ी सी मशक्क़त भी करनी पड़ी, मेहनत भी करनी पड़ी थी। तो हम लोग प्रॉपर टाइम अपने आप को दे नहीं पाए थे। तो उस टाइम थोड़ा सा लगता है कि हाँ हो सकता है कि मच्छर वच्छर काटने की वजह से उस टाइम तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दौरे हम लोग बड़े तेज़ी से हम लोग दौरे कर रहे थे, रात को भी जा रहे थे, दिन में भी जा रहे थे, गांव में लोगों से मिल भी रहे थे। तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं कारण रहा हो। बाकी देखो बीमारियाँ तो किसी को भी हो सकती हैं। कुशवीर जी, अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपको एक तो पायलट साहब का ऑप्शन मिले और एक कांग्रेस पार्टी का ऑप्शन मिले, तो आप क्या पायलट साहब के साथ में रहना पसंद करेंगे, उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? देखो हम लोग पायलट साहब के नेतृत्व में काम करते आए हैं, करते रहेंगे आगे भी। और पहली बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी और पायलट साहब अलग अलग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं एक पायलट साहब, और हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब हम लोग उनके संगठन में उनके साथ में हमारे विधायक साहब काम कर रहे थे, और हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। और हमारा तो ये मानना है, पहले हमारे विधायक साहब ने कहा था कि मेरा नेता सचिन पायलट है, मैं उसके साथ था और हूँ और आगे भी रहूँगा। कुशवीर जी, अगर हम जानना चाहें कि राजस्थान में अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इंद्राज जी को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? देखो इस बात को तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, जो भी आलाकमान फैसला लेगी, हम लोगों ने कोई मांग नहीं करी है कि हमें मंत्री पद चाहिए, कि हमें कुछ संगठन में जिम्मेदारी चाहिए। हम लोग मानेसर भी गए थे पायलट साहब के साथ, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग मानेसर गए थे, और वो आवाज़ हम लोगों ने उठाई है और पूरी ज़ोर शोर से रखा है। और हमें लगता है कि उस बात के ऊपर कहीं ना कहीं आलाकमान ने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए उसमें कार्य किया है, और बहुत जल्द मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और होना भी चाहिए। जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है उनको जिम्मेदारियाँ मिलनी भी चाहिए। पर हम लोगों की ये कतई भी इच्छा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हो कि हमें मंत्री पद मिलना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए। अगर ऐसी कोई समीकरण बनता है, ऐसी कोई भूमिका हमें आलाकमान देती है, तो हम उसका निर्वहन करेंगे। कहीं ना कहीं कुशवीर जी, जैसे कि आलाकमान की बात करें तो आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार का जो विधायक हो उसको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा और दो जिम्मेदारी एक साथ नहीं दी जाएगी। आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखो मेरे को इस बात को लेके मानना है कि एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। अच्छी बात है कि भाई एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी देंगे तो दूसरे को भी मौका मिलेगा। तो ये आलाकमान का मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है कि एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाए। और पहली बार वाले जो विधायक जी जीत के आए हैं, हाँ हो सकता है जो भी सरकार आलाकमान, मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो भी फैसला लेंगे कि पहली बार वाले विधायक को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो उनके ऊपर है, वो उनका फैसला है। जो भी होगा हमारे लिए मान्य होगा।
अगर अब हम बात कर लेते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र विराटनगर की, तो विराटनगर में क्या कुछ खास विकास कार्य वहाँ पे चल रहा है, और क्या आपको लगता था कि अगर सीएम सचिन पायलट होते तो क्या इससे बेहतर हो पाता, और क्या नहीं हो पा रहा? इसको लेके मैं कहना चाहूँगा, जैसे विराटनगर विधानसभा हम लोग 2018 में चुनाव जब जीत के आए दिसंबर में, तो हमने देखा वहाँ सड़कों के बहुत बुरे हालात थे। चिकित्सा सुविधा की हम बात करें तो बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। हमारे पास यहाँ एक बड़ी मांग थी कॉलेज की, कॉलेज हमारे पास नहीं था। तो हमने सबसे पहले आते ही हमारा पहले बजट में मुख्यमंत्री साहब ने हमारा कॉलेज स्वीकृत किया। हमें चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमें डॉक्टर्स जो चाहिए थे हमें उपलब्ध कराए गए, हमें मशीनरी मिली वहाँ के लिए। और रोडों के अगर हम बात करें तो आप 2018 से पहले जाके विकास के नाम पे, रोडों के नाम पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ इतने बुरे हालात थे कि रास्तों के अंदर 1-1 फीट के गड्ढे पड़े हुए थे। आज आप अगर जाके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये विराटनगर 2016 वाला विराटनगर है, 2017 वाला विराटनगर है। आज विराटनगर का गांव-गांव, डानी-डानी सब रोडों के साथ में जुड़ गया। हमारे यहाँ एमडीआर चिलपली मोड़ से लेके वाया विराटनगर होते हुए हमारे एक एमडीआर सैंक्शन हुआ, वो एमडीआर का काम चल गया, वो लगभग पूर्ण हो रहा है। उसके अलावा हमारा पाँचू डाला से लेते हुए हमारा इधर प्रागपुरा से होते हुए एक एमडीआर हमने सैंक्शन करवाया, वो हमारा उसका भी काम चल रहा है। अभी 248 एमडीआर भी उन्होंने घोषित किया है। तो रोडों को लेके पूरा विराटनगर आज आप शायद ही आपको कोई ऐसा रोड मिलेगा जो कच्चा होगा, जिस रोड का निर्माण नहीं हुआ होगा। बाकी पूर्णतः शायद 100% के 100% रोड हम लोगों ने सैंक्शन करवाए, उनका काम भी हो चुका है, लगभग पूरा भी हो चुका है। विराटनगर कस्बे का अगर बात करें तो 13 करोड़ की लागत से विराटनगर कस्बे के अंदर रोड बना है, जो आप देखोगे इतना बेहतरीन रोड है, इतना मतलब उसमें व्यवस्थित रूप से लाइटें वाइटें सब व्यवस्थित रूप से, इतना अच्छा कस्बा अगर आप देखा जाए तो उस रोड की वजह से बहुत अच्छा हमारा विराटनगर का कस्बा सुंदरता लगी है। उसके अलावा हमारी कॉलेज की मांग थी, हमने कॉलेज सैंक्शन करवाई है। जीएसएस हमारे सैंक्शन हुए हैं। बाबरू थाना हमारा जो पहले चौकी हुआ करता था उसको प्रमोट करके थाना बना दिया गया है। हमारे अपावटा एक कस्बा, बड़ा कस्बा है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का, उसके अंदर हमें एसडीएम कार्यालय दिया गया, तहसील घोषित करी गई हमारी। उसमें पंचायत समिति हमारे पहले से थी, पंचायत समिति के साथ साथ हमें नगर पालिका बना दी गई है। तो काफ़ी विराटनगर के अंदर विकास के अगर अपन बात करें तो शायद मेरा तो ये मानना है 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास विराटनगर के अंदर हुआ है। और शायद कहीं पायलट साहब आप कह रहे हैं सीएम होते, तो हो सकता है शायद पायलट साहब कहीं सीएम होते, उनमें काम करने की जो दुगनी है, उनके काम करने की कार्यशैली, उनकी अपने आप की एक अलग पहचान है। तो शायद हो सकता है कि युवा जोश के साथ में हम लोग मिलकर काम करते हैं तो शायद और भी अच्छा हम लोग काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि राजस्थान में जैसे कई विधायक हैं वो सीधे सीधे ये बोलते हैं कि हमारा गहलोत की सरकार में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है? अगर हम मास्टर भंवर लाल की बात कर लेते हैं तो उन्होंने भी डायरेक्ट बोल दिया कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही बोलते हैं कि मैं जैसे नाराज़ हो जाता हूँ तो काम हो जाता है। तो इसको लेकर, क्योंकि वो जो इंदिराज जी हैं वो भी तो पायलट के खेमे में ही हैं, क्या उनके भी कोई काम रुके हैं ऐसे, उनको भी इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? हाँ, हमने देखा है कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आ जाती थी कि हम लोग कोई काम कराने भेजते थे, सैंक्शन डिजायर से भेजते थे, तो कई बार नहीं हो पाता है। तो वो देखो पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि नहीं कर पाते हैं कोई काम। पर शायद हमारा, आपने अभी पहले क्वेश्चन किया था कि पायलट साहब होते तो शायद काम अच्छे से होते, तो ये चीज़ें माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पायलट साहब अगर सीएम होते तो अच्छे से हम लोग उस चीज़ को कर पाते कि युवा जोश के साथ में, कार्य करने की क्षमता के साथ में उनमें दुगना जोश है। उनको देख के हमें भी आज हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि जिस हिसाब से काम करते हैं, दौरे करते हैं, कार्यकर्ताओं की बातें सुनते हैं, रोज़ सब लोगों से मिलना, इतनी भीड़ से मिलना, सब लोगों की बातें सुनना, उनके ऊपर विचार विमर्श करके उन पर अमल करना और उनका निवारण करना भी बहुत बड़ी बात है। तो शायद मेरे को लगता है कि पायलट साहब सीएम होते तो अच्छा, अपने से भी अच्छा हम लोग राजस्थान की सरकार के साथ में मिलके काम अच्छा कर पाते। जैसे कुशवीर जी बात करते हैं विधायकों की, तो जैसे नॉर्मली अगर पहले बात करते हैं तो पहले दिल्ली में जाने से पहले उनके काम बिल्कुल अटके हुए थे। जैसे वेद प्रकाश सोलंकी की बात कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बोलते जा रहे थे कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। इधर को रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा जी, वो भी बोल रहे थे हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आला कमान के पास जाने के बाद कहीं ना कहीं जो राजस्थान की गहलोत सरकार है उसके ऊपर प्रेशर दिया गया और उसके अनुसार काम हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, देखो, इसको लेके मेरा ये मानना है कि आला कमान का जब से यहाँ हमारा यहाँ इंटरफेयर हुआ है, हम लोगों के काम भी अच्छे होने लगे और हम लोगों की बातें भी सुनी जाती हैं अब। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आला कमान ने जब इसमें निवारण इंटरफेयर किया है उसके बाद में काम अच्छे होने लगे हैं।
तो हम लोग भी हमारी शिकायत लेके हमारे को जो भी बातें थी हमारी हमने आला कमान के सामने रखी है, उन्होंने उसके ऊपर कार्य किया, अमल किया है, उसके बाद में हमें काफ़ी सुधार मिला है। तो ये हमारे साथ है समाज सेवी कुशवीर गुर्जर जी। कैमरामैन प्रशांत शर्मा के साथ अंकित गुर्जर, जयपुर।